हेलो स्टूडेंट, O2N डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.5 तक। एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने आपको कराया एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक। तो आज हम उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। टॉपिक है हमारा क्या, रिवीजन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। गिव डेट, आपको गिवन है 1/7 की वैल्यू है 0 पॉइंट में, पॉइंट आपका गलत लग गई, ये आपका 0.0142857, ये आपका 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। अगर आपको ये वैल्यू भी गिवन नहीं होती तो भी आप इरेशनल नंबर इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इरेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0.0142857। और 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/7 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पे बार भी है आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 नहीं, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। इसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में ही क्या बताना है, 2 के अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, क्या क्या आएगा आपका 2 और यहाँ क्या आएगा आपका 0 और यहाँ ये नंबर आ जाएगा आपका। आपको अल्टीमेटली क्या पूछा, इन दोनों के बीच में ही इरेशनल नंबर आपके पूछे हैं। तो आपको बताना, देखो अगर आप पॉइंट को हटा दो और बार को हटा दो, ये कितना लिखा हुआ है 142857, ये क्या लिखा हुआ है 285714। आपको इन दोनों के बीच में ही एक ऐसा नंबर बताना है जो कि आपका क्या हो, इरेशनल नंबर। तो आपका क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये 14 है 28 है, 14 और 28 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। आप क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए 15 के पहले 0 लग जाए तो 0 लगा दीजिए, 15 आगे 4 9 कुछ भी कर सकते हैं। सीक्वेंस आपको ऐसा बनाना है कि वो नंबर आपका ना ही रिपीट हो ना ही आपका टर्मिनेट हो। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी बना सकते हो, आप बोलो सर आंसर शीट में तो हमने चेक किया था कुछ और है, आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो। लेकिन एक और मेथड होता है, यदि आपसे एक ही इरेशनल नंबर पूछा है किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, तो आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और अंडर रूट ले लेना है। सपोज डेट ए और बी, इन दोनों के बीच में आपसे क्या पूछा, इरेशनल नंबर, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/7 मल्टीप्लाई 2/7 और इन दोनों का क्या ले लेंगे आप, अंडर रूट। ऊपर क्या हो जाएगा 2 नीचे कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखो रूट में 2 और रूट में 49, तो 2 तो रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, 49 निकल जाएगा 7। तो ये भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा और ये भी आंसर आपका क्या है 0.0। ये भी आंसर आपका क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा, क्योंकि आप इस रूल से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आंसर दोनों ही सही है आपके। आप बोलोगे सर ये आंसर अलग है और ये आंसर अलग है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स इन दोनों के बीच में ही रहना है आपका। ये अगर इसको √2 की वैल्यू निकाल के 7 से आप डिवाइड करोगे तो इन दोनों के बीच में ही वो वैल्यू आपकी आएगी। इन दोनों के बीच से अलग जा ही नहीं सकती, ना इससे कम हो सकते हो ना इससे ज्यादा हो सकती है। चेक करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई √72 प्लस √800 माइनस का √18। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या √72 प्लस √800 माइनस का अंडर रूट।
अब ये देखिए आपको ये ब्रेक कैसे करने हैं। अब आपको ये ब्रेक ऐसे करने हैं, इनका फैक्टर देखना है। इनका सबसे बड़ा ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो कि आपका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 72 का ऐसा फैक्टर देखना है बड़े से बड़ा जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। आप बोलोगे सर 36, तो 72 को आप क्या लिख सकते हो, 36 और मल्टीप्लाई में 2। 800 को क्या लिख सकते हो, आप बोलो सर 400 मल्टीप्लाई 2। बड़े से बड़ा देखना है। आप करोगे 100 मल्टीप्लाई 8 तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो 800। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर देखना है उसका जो कि आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही इसका क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 2। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर किसका, 6 का, तो 6 आपका बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट में रह जाएगा। प्लस 400 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 20 का, 20 बाहर आ जाएगा, 2 आपका अंदर रह जाएगा। 9 किसका होता है, आप बोलो सर 3 का, और ये आपका 2 बाहर रह जाएगा। देखो सभी आपके क्या अंडर रूट 2 है। मैंने क्या बताया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, जो नंबर आपका अंडर रूट में ही रह जाता है वो आपका एक्स वाई की तरह वर्क करता है। ये समझो कि 6x है, ये 20x है और ये 3x है। ठीक है, तो प्लस वालों को पहले, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है प्लस, प्लस वालों को दोनों को एक साथ ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 6 और 26, और रूट 2 आपका आएगा, कभी रूट 2 को हटा ही दो, माइनस का 3 रूट 2, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 3 को माइनस करो कितना बचेगा 23, और ये रूट में आपका 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 64 की पावर -1/3 ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 64 की पावर -1/3 ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो पहले 64 के आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो आप बहुत इजीली कर लोगे। 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, आपको पता है कि क्या 4 का क्यूब है, लेकिन आप 2 से करो कितनी बार 32, 2 से कितनी बार होगा 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार, 1 2 3 4 5 6। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा 64 का, आ जाएगा 2 की पावर 6, आ जाएगा 2 की पावर 6। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और ब्रैकेट लगा के पावर -1/, ऐसे यहाँ क्या लिखोगे 2 की पावर 6 ब्रैकेट लगा के 1/, माइनस 2 की पावर 6 ब्रैकेट लगा के पावर 2/। अब देखो पावर्स के ऊपर पावर होती है, ब्रैकेट लगा के मैंने आपको बताया कि तो पावर्स की क्या हो जाती है, आप बोलो सर मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -1/3, 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3। 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2, ये क्या हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 3 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर। ठीक है, इधर कर लेते हैं 2 की पावर -2 का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 की पावर। ठीक है, ब्रैकेट 2 की पावर 2 कितनी होती है, आप बोलोगे सर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, आप बोलोगे सर 16, कितना होता है 16। चलो डिफरेंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसके लिए, इसी पे कर देता हूँ। इधर क्या हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 2 का मतलब क्या है 1/4, 4 में से 16 को माइनस करोगे आप बोलोगे -12, और 4 से कितनी बार कट जाएगा आपका 3 बार,
ये कितना हो जाएगा, 3 वन जा 3 और माइनस का 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, अगर आपको पावर्स में ऐसा नंबर गिवन है तो उसको पहले क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है, फिर वो अच्छे से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, इन द फॉलोइंग इक्वेशन एग्जामाइन वेदर एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें बताना है आपको, तीन इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब इक्वल 27, एक्स स्क्वायर इक्वल 7, जेड स्क्वायर इक्वल 0.16। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर है आपका और कौन सा इरेशनल नंबर है, जो कि मैं आपको पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब इक्वल 27, इधर क्यूब है, अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर क्यूब रूट, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। और 27 के अगर फैक्टर करोगे आप क्या होगा, आप बोलो सर 27 होता है 3 की पावर, क्या होता है 3 की पावर, 27 की जगह क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, और पावर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। अगर पावर्स के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की क्या हो जाती है, आप बोलो सर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। और आपको पता है 3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर, इसके नीचे 1 लगाएंगे, किसकी फॉर्म में बन जाएगा, P/Q की फॉर्म में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई स्क्वायर इक्वल 7, वाई स्क्वायर इक्वल 7, इधर स्क्वायर है, इधर जा क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका। 7 की कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिसका स्क्वायर क्या आता हो 7, इसका मतलब 7 आपका क्या है, अगर रूट में आप 7 लगाओगे तो आपका क्या बनेगा, एक इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको बताया था, √7, √2, √3, √5, ये सभी आपके किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं। ऐसे नंबर जिनका कोई, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, अगर उस पर आप अंडर रूट लगा देते हो तो वो आपके किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जेड स्क्वायर इक्वल 0.16, जेड स्क्वायर इक्वल 0.16, जेड कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो ये किस में आ जाएगा आपका, अंडर रूट में 0.16। अब आप बोलोगे सर पॉइंट वाले स्क्वायर रूट तो आपको निकालने आते ही नहीं है। आपको पता है 16 किसका होता है, 4 का, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर 0.4 की 0.4 में मल्टीप्लाई किया तभी तो आपका कितना है, 0.16। 4 कितना होता है 16, और डेसिमल के पीछे पीछे से कितने डिजिट लगाने, 2। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर ये है 0.4 का स्क्वायर। और ये क्या है आपका, अगर इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दोगे, 0 बढ़ा दोगे, ये कितना हो जाएगा 2/5। और जो कि आपका एक क्या है, जो आपका एक रेशनल नंबर, तो जेड कितना हो जाएगा 2/5, और ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2x एंड 4x इक्वल 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 32 की पावर 1/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 4 की पावर x। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 4 की पावर 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 32 की पावर 1/, क्या 2 है, देखो पावर आपकी क्या है, सेम है, पावर आपकी सेम है, तो बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लेकिन इधर तो ना ही पावर सेम है ना ही बेस सेम है, तो क्या करो दोनों तरफ बेस को सेम बना लो। आपको पता है ये भी 2 की पावर्स में आता है और ये भी, 2 की पावर में आता है, तो 2 की पावर x, और क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, इसके ऊपर पावर x, ये कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 3।
टू पावर 3 तो आपका 8 होता है, और उसके ऊपर पावर कितनी लगी है 1/3। 32 क्या होता है 2 की पावर 5, और उसके ऊपर भी पावर क्या लगी है 1/5। ठीक है, 2 की पावर x, ये क्या हो जाएगा, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 की पावर हो जाएगा 2x। यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी 1/3 में मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई होगी 1/5 में, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। हाँ देखो अब हमने क्या कर लिया, दोनों का बेस सेम कर लिया। अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, आप बोलो सर ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा x प्लस का 2x, इधर क्या बचा 2, और इधर भी क्या बचेगा आपका 2 की पावर 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3x, इधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 का मतलब 2 की पावर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी क्या है, बेस दोनों का सेम है। यदि बेस सेम है तो दोनों की क्या पावर भी सेम होंगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3x की वैल्यू, बोल में 2 x की वैल्यू पूछी थी आपसे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, अब बोलोगे सर डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √3 2 माइनस अपॉन 2 माइनस √3 इफ √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। टू प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, मैंने आपको रेशनलाइजेशन करना सिखाया था बहुत अच्छे से, और आपको आता भी होगा। इसको √, में ही रहने दीजिए। नीचे जो नंबर होता है, ऊपर को आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे का जो नंबर होता है, नीचे क्या है 2 माइनस का √3, क्या 2 माइनस का √3। अब जहाँ पे माइनस लगा हो वहां पे प्लस कर दो, अगर प्लस लगा होता तो वहां पर क्या कर देते, आप बोलो सर माइनस, इस बार क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे क्या करो आप प्लस लगाओ, और ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 प्लस का √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 प्लस का √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब आप बोलोगे सर ये क्यों कर दिया, ये आप आपस में आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर आपका स्क्वायर से √, हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस का √3, नीचे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 4, ये √, में ही रहेगा आपका, कभी पहले इसे √, में ही लिखो। 2 का 4 होता है, √3 का कितना होता है 3। अब हटाओ इसको, √, से हट जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस का √3, और अपन नीचे क्या बचेगा 1, 1 का √, लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो √, नीचे से भी हट जाएगा और ऊपर से भी हट गया। अब वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 प्लस का √3। अब √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 1.7, अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3.7। आगे अच्छे समझ में, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन √2 और √7। ये मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, √2 और √7 को नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार और समझ लीजिए। एक करवा रहा हूँ √2 वाला, दूसरा आपको खुद करना है। नंबर लाइन ये होती है, उसमें बीच का पॉइंट आपका क्या होता है 0। राइट साइड में आप बढ़ते, राइट साइड में इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड में डिक्रीज होता है, इधर प्लस की वैल्यू आती है और इधर माइनस की आती है। ठीक है, अब देखो √2 आपको किससे किससे करनी है, पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा इनमें से और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको हाइपोटेनियस को कितना बनाना है √2। कब बनेगा हाइपोटेनियस √2 तब बनेगा जब इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 1 हो। यदि बेस की जगह पे कितना हो 1 और परपेंडिकुलर की जगह पे कितना हो, आप बोलो सर 1,
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा 2, और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा आपका √2। बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। इधर आपका क्या है, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये 1 यूनिट वैल्यू है, यहाँ भी 1 यूनिट लेनी। यहाँ फिर क्या बनाना आपको, 90 डिग्री का एंगल। आपको बताया था कि आपका ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहाँ आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जितनी 1 यूनिट वैल्यू जो ये ली है, ये इधर भी आपको इतनी 1 यूनिट वैल्यू लेनी है। आप सर ये ले लिया आपने 1 यूनिट। और अगर राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप राइट एंगल के थ्रू, ये राइट एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का। तो हाइपोटेनिस कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर √2। आगे √2, यहाँ से आपको ऐसे सॉरी, यहाँ से आपको ऐसे आर्क लगाना है। ये जो वैल्यू जो नंबर लाइन पे आपकी कहाँ टच कर रही है, आप बोलोगे सर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हो जाएगी वही क्या हो जाएगी आपकी √2, और आपको नंबर लाइन पे ये ही रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड वाला क्या है, √7। अब √7 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब देख लो √7 आपका कैसे आएगा। √7 को पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लिखोगे, बोलो। आप बोलो सर √7 तो आपका आएगा 4 प्लस का 3 करके। अब 4 कैसे बनेगा, 4 बनेगा 2 का स्क्वायर, 3 बनेगा √3 का स्क्वायर। तो इसमें पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, √3 की वैल्यू निकालनी होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको √3 की वैल्यू निकालनी बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद √7 की वैल्यू खुद निकाल के देखिए, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इक्वल 3 प्लस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज ए रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि x प्लस 1/x आपका क्या होगा, रेशनल होगा इरेशनल होगा। तो पहले सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, आप बोलो सर 3 प्लस का 2√। x की वैल्यू तो आप ऐसे रख दोगे, 1/x की निकाल लो पहले। 1/x क्या हो जाएगा आपका 1/3 प्लस का 2√। अब नीचे आपका रूट होता नहीं है, नीचे से रूट हटाने के लिए आप क्या करते हो, रेशनलाइजेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। मैंने क्या बोला है कि नीचे वाला जो नंबर है उसके बीच में देखो क्या साइन है, आप बोलो सर प्लस, तो क्या साइन, कौन साइन लगाओ, माइनस का। और ऊपर नीचे इसी नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा 3 माइनस का 2√2, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी याद रखना। इसी में रेशनलाइजेशन में आपकी ये लगती है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस। अगर ये चीज गिवन है तो आप ये लगा देना, ये गिवन है तो वो लगा देना। इस बार आपको ये वाली गिवन है, आप ये लगा देंगे, a² 3 का स्क्वायर माइनस का 2√2 का स्क्वायर, 3 माइनस का 2√2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 9, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2, और 4 की 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2√2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, और अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, बात आपकी एक ही हो। आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है x प्लस 1/x। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको यही तो करना है x प्लस 1/x। x की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलो सर 3 प्लस 2√2, ये तो आपको गिवन ही है। बस y की कितनी आई थी 3 माइनस का 2√2। और देखो 2√2 प्लस का 2√2 माइनस का, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और 6 आपका एक कैसा नंबर है, आप बोलोगे सर रेशनल नंबर है। आपसे यही तो पूछा था कि x प्लस 1/x क्या होगा आपका, रेशनल होगा इरेशनल होगा। तो आप अच्छे से बता सकते हो सर क्या होगा, रेशनल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0। ये तो आपको क्वेश्चन गिवन है p/q की फॉर्म में करने, ये मैंने आपको
एक्सरसाइज में भी कराए थे, लेकिन रिवीजन चल रहा है आपका तो एक बार और करा देता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका 3.2 के ऊपर, ठीक है। तो आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या बोला है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, लेट करना होता है। एक्स की वैल्यू क्या मान लोगे आप 3.2 के ऊपर बार। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है, आप बोलोगे सर एक ही। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, सॉल्यूशन ही बताया था। पहले हम सॉल्यूशन कराते हैं, बाद में ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये होगा एक्स, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। तो उसी के ऊपर बार है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, मल्टीप्लाई उससे करनी है जिसमें आपकी 10 आती हो। तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी आपको, 10 से। मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 10x। ये कितना हो जाएगा 32.2 के ऊपर बार। अब आप बोलोगे सर पॉइंट के ऊपर यहाँ तो बाद में 2 है ही नहीं, आपको पता है इसका मतलब क्या है 3.222 आपका यही चलता रहेगा। आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉइंट आपका उठ के यहाँ आ गया, यहाँ से पॉइंट उठ के आपका कहाँ यहाँ आ गया। तो अब भी तो आपका 2 चल रहा है, तो इसलिए 2 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब देखो 32 को बिल्कुल अलग लिखो, 32 प्लस का 0.2 के ऊपर 10x। अब देखो ये क्या है 3.2 के ऊपर बार, तो इसमें से 3 अलग कीजिए। 3 अलग करोगे, इसको क्या लिखोगे 29 प्लस का 3 प्लस का 0.2 के ऊपर बार। ये क्या आ जाएगा आपका 10x 29। 3 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3.2 के ऊपर बार। 10x इक्वल में कितना आ जाएगा 29 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे सर x। अब x को इस तरफ लेके आएंगे, x क्या हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। 10x में से अगर x को माइनस कर दोगे इक्वल में क्या है आपका 29 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 9x 29। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 29 अपॉन। ये आपका कट नहीं रहा, आपने पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, बस आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। और सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पता नहीं 10 कहाँ गया। देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1। और कितने कुछ, चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो, वरना आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।